हेलो एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इसको हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट को क्लिक करके भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट के लिए आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 3 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है। पासा समझते हो, लूडो का गोटी। ठीक है, सो एक पासा को फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 परिणाम आते हैं, है ना। और 3 से कम की संख्या कितनी है? 1 और 2, है ना। अगर लिखा होता 3 या 3 से कम तो 3 भी यहाँ पर आ जाता, लेकिन यहाँ पर कहा है 3 से कम, तो 3 से कम तो 1 और 2 ही आता है। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी मिली हमको? 1 और 2 यानी टोटल 2, और कुल परिणाम की संख्या 6। ठीक है, और हमें पता है कि प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और कुल परिणाम 6 है, तो 2/6 इसको आप कट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो वही है, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कुल परिणामों की संख्या 6। सम संख्या इसमें से 3 ही सम संख्या है, 2 4 और 6। ठीक है, तो इसका मतलब सम संख्या कितनी आ सकती है? 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3 और कुल परिणामों की संख्या 6। ठीक है जी, अब हमें पता है वही कि प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम इज इक्वल टू 3/6। तो इसको आप कट करोगे तो 1/2। मैं इसलिए प्रायिकता इक्वल टू बार बार फॉर्मूला दोहरा रही हूँ ताकि आपको यही लर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए है 0.8, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 5/6। ये भी पूछा गया सवाल है, PYQ। ठीक है, देखो इसके लिए ना आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोट करते हैं, जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि P से होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और E मतलब इवेंट, यानी किसी भी इवेंट का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट। इवेंट को हिंदी में क्या कहोगे? अभी देखो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। इवेंट मतलब कोई चीज़ होना, ठीक है। तो उस इवेंट यानी उस चीज़ के होने की संभावना, जिसे हम P ऑफ E से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली P ऑफ E मतलब प्रायिकता। तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब 0 से कम भी नहीं हो सकता, मतलब -1 -2 नहीं हो सकता है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ऐसा नहीं। या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर बीच में होगा। समझ रहे हो? तो देखो चारों ऑप्शन में से पूछा है कौन नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 0.8 तो होगा, क्यों? क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में ही आता है 0.8। 80%, चलो 80% मतलब होता है 80/100। ये और ये कैंसिल तो आ जाएगा 0.8। तो ये भी तो 0 और 1 के बीच में है। अब देखते हैं 5/6 को। तो देखो 5/6 है ना, इसका मतलब 6 को 5 से डिवाइड करना है। एकदम मैं आपका बेसिक लेकर चल रही हूँ, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो 0.83 समथिंग, तो ये भी तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है ना। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? 2.5। ये 1 से बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कंसेप्ट पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लिया।
तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया सवाल है कि घटना ई की प्रायिकता, अच्छा इवेंट का जो हिंदी मीनिंग है वो है घटना, ठीक है? घटना ई की प्रायिकता और घटना ई, एक सेकेंड, अच्छा ये कट हो गया है, चलो क्वेश्चन को पूरा कर लेना, ठीक है? ये घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग पूछा है, ठीक है? तो वो होता है 1। ओके, सो यहाँ पर P ऑफ ई घटना ई की प्रायिकता है और P डैश ई ये घटना ई नहीं की प्रायिकता है, और इन दोनों को प्लस करने पर 1 आता है, ठीक है जी? चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। बाय।